नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो। सबसे पहले बात, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे प्रशिक्षित बीएड और डीएड संघ के सदस्यों से मुलाकात की। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सीएम ने शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं धरने पर बैठने पर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि एक दिन में कोई निर्णय नहीं होता है, अलादीन का कोई चिराग थोड़े ना है। हम लोगों ने, मैंने, विकास उपाध्याय जी ने, गिरीश देवांगन जी ने, भाई कुलदीप जुनेजा जी ने सीएम साहब से जाकर बातचीत की है। सीएम साहब ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश शिक्षा विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि निर्णय लिया जा सके। तो अभी जिस तरह से वो धरने बैठे हुए हैं, हाँ, कि धरने बैठे रहेंगे जब तुम्हारी मांगे नहीं पूरी। मांग पूरी एक दिन को अल्लाह दिन का चिराग है कि घिसा और हो जाए पूरी मांग। भाई रिपोर्ट आती है, प्रोसीजर है उसका, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा। उसमें क्या है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई न कोई रास्ता कोई निकालेंगे, कैसे इस समस्या का हल निकालेंगे। वहीं आज छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वहां जमा हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश में करीब 1.5 साल से 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है और इसको लेकर अभ्यर्थी अब बीएड डीएड संघ के बैनर तले सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि 22 अगस्त को दिए गए धरने में हमने अल्टीमेटम दिया था कि 1 सितंबर तक मांगे नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये उसी हड़ताल का आज पहला दिन था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी हड़ताल मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी। अगर पुलिस प्रशासन यहां से जबरदस्ती उठाता है तो सभी अभ्यर्थी अपने अपने घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार नियुक्तियों को लेकर के बवाल मच रहा है और इस वक्त जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं ये बीएड डीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है और अभ्यर्थियों को शीघ्र जल्दी नियुक्ति देने की ये मांग चल रही है। और फिलहाल सीएम हाउस के घेराव के लिए तमाम लोग निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने इन्हें रोक लिया गया है। किस तरह की मांगे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जो रोका गया है, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें सरकार तक? हमने एग्जाम दिलाया था, हमारा एग्जाम 1.5 साल हो चुका है। 14,580 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति चाहिए। हमें हमारे हर तबके को नियुक्ति चाहिए, बस हमारी कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने की संख्या है? 14,580 पदों पे लगभग 22,000 लोग का वेरिफिकेशन होना है। पूरे 22,000 लोग प्रभावित हैं आज। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। आप मत दो नियुक्ति, अभी स्कूल खुलेगा तब नियुक्ति देना, पर पूरी प्रक्रिया को कम से कम पूर्ण कर दिया जाए ताकि जब स्कूल खुले तब सरकार हमको नियुक्ति दे दे। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी आप लोगों ने आज पहले ही दिन सीएम हाउस का घेराव कर लिया, आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार के कानों तक के बाद आप आज सीएम हाउस के घेराव तक पहुंचाने की कोशिश की? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अब क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल ये करेंगे। और फिलहाल आप ये देखिए कि तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मंशा थी सीएम हाउस घेराव करने की, अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोक लिया है और अभी इनकी मांग है कि जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस सरकार युवाओं को लटकाने और भटकाने का काम कर रही है, तो कांग्रेस ने भी नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया। सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं, केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में
आज अपने वेतन से वंचित है, सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे। पढ़ाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के समान कांग्रेस पार्टी नियतखोरी नहीं करती। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जिन शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जबकि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य नहीं करवाया जा पा रहा है, तो नए शिक्षकों से का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पूरा दिन अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला जी का कहना है कि यदि चयन हुआ है तो भर्ती भी होगी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कोई आश्वासन दिया गया? देखिए रेणु, जिस तरह से आश्वासन की बात करें तो कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है उनसे, और धरना स्थल पर जाकर उनसे मुलाकात कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर शिक्षा विभाग इस पे पूरे और क्या किस तरह से भर्ती होनी थी और किस तरह से आगे इसमें किया जा सकता है, उसके निर्देश जारी कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने। हालांकि अभी तक ये धरना प्रदर्शन अभी चल ही रहा है, और जिस तरह से, क्योंकि जो वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के हैं सत्यनारायण शर्मा ने ये कहा है, जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया था कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक दिन में ये बातें नहीं होती हैं, कोई अलादीन का चिराग नहीं है उनके पास जिससे चलते वो तुरंत इनकी पूरी मांगों को पूरी कर लेंगे। तो जिस तरह से इनका बयान आया है तो ये माना जाए कि जिस एक तरफ तो जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो प्रतिनिधिमंडल जो मुलाकात मुख्यमंत्री से की है तो उनसे ये साफ जाहिर होता है कि 1 हफ्ते का समय अभी इस पे और लगेगा। और हालांकि अभी जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल में जो संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय और सत्यनारायण शर्मा, और जो कांग्रेस के ही विधायक हैं कुलदीप जुनेजा समेत कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात की धरना स्थल पर जाकर। अभी जिस तरह से जो खबरें हैं कि वो कलेक्टर से भी मुलाकात, इन कांग्रेस की जो प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की है उसके बाद कलेक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की है। जिस तरह से अब ये जरूर है कि कांग्रेस जो सरकार और जो शिक्षक हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, तो उनके अब आमने सामने दोनों हो गए हैं। और जिस तरह से, हालांकि जिस मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात जब खत्म हो गई थी और उसके बाद जब सीएम हाउस से बाहर निकल रहा था प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, जिसमें वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि 1 हफ्ते का समय शिक्षा विभाग को दिया गया है और इसमें सारी जो नीति है किस तरह से इसमें भर्ती की जा सकती है उसकी प्रक्रिया को देखा जाएगा, उसमें इस पर आगे के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। लेकिन एक बात और भी कही है कि एक दिन में ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, और जिस तरह से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग भी नहीं है जिससे वो घिसेंगे और तत्काल उनकी कार्रवाई, उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं वो अड़े हुए हैं, उनकी वो अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है मुख्यमंत्री को, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको आश्वासित किया गया है, देखना होगा कि ये भर्ती कब तक होती है। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह भी मौजूद रहीं। सीएम ने योजना को कुपोषण दूर करने में मददगार होने की बात कही और इसके तहत बच्चों को गर्म सुपोषित भोजन दिया जाएगा। लाख से शुरू किए और 45 दिन के भीतर में ये आंकड़ा 6 करोड़ 27 लाख तक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ये गौपालकों के बीच में, गरीबों के बीच में यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि 45 दिन के भीतर में ये राशि 4 गुना बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। बैठक में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य अपने अपने जिले से जुड़े। बैठक में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतिगत विषयों विचार विमर्श किया गया। वहीं राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक भी सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में SC/ST वर्गों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।
इसमें जो पुराने जो एजेंडे थे उसमें क्या क्या काम हुए, कई जगह ज़मीनों का सर्वे नहीं हुआ है, उसके बारे में विभिन्न जो मेंबर हैं उन्होंने बात को उठाई कि सर्वे नहीं हुए हैं। कई जगह नारंगी क्षेत्र है, न तो वन विभाग में है और न ही राजस्व विभाग में है। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके उनका सर्वे करके व्यवस्थापन की कार्रवाई उसमें की जाए, और जो अनसर्वेड कई जगह ज़मीनें हैं उनका प्रॉपर सर्वे करके जिन जिन गांवों की सीमा में आता है उसको वहाँ पर उसको वो करें। कई जगह बातें ये भी आई कि जो बंदोबस्त में त्रुटियाँ हुई हैं उनको कैंप लगाकर, ये हमने कहा कि उसको कैंप लगा कर उसकी सुनवाई करके और उसको जो भी उनके दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी बच्चे होंगे वो उन्हीं के बच्चे माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति से शादी कर लेता है तो शादी करने के उपरांत अगर वो छोड़ भी देता है वो तो उसके बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं आएंगे, उनको प्रमाण पत्र उनको नहीं दिया जाएगा। परंतु यदि उनके नाम से कोई संपत्ति अर्जित की गई या बनाया गया है तो उसको उसके नाम पे ट्रांसफर किया जाए। ये इसका एक महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत से विभागों में गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके कई लोग नौकरी पा गए और इसमें सभी लोगों ने काफ़ी चिंता व्यक्त किया कि इसको जल्दी से इसकी फैसला होना चाहिए। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए राशि जारी हो गई है। रायपुर को 2 करोड़, दुर्ग और बिलासपुर को 1-1 करोड़ की राशि दी गई है। राजनांदगांव और रायगढ़ को 50-50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। रायपुर से खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। शासकीय विभाग में वर्चुअल और वीसी के जरिए हो सकेगी बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। भीड़भाड़ और जन समूह वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक। शासकीय कार्यालयों में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन। सैनिटाइजेशन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं। और अगली खबर, प्रदेश में आज से आंगनबाड़ी केंद्र खुलने थे, लेकिन कोरोना के चलते कई जगह आज आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल सके। कोरोना के डर से पालक बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेज रहे हैं। अधिकारी स्थानीय हालात देखकर इस पर निर्णय लेंगे। तो वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए ही आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल फोर्सली नहीं कि आपको खोलना ही है, जहां पर सुविधा हो सकती है वहां पे खोला जाए। अन्यथा अगर जहां पर सुविधा अगर नहीं है या आपको लगता है कि ये खोला जाना उचित नहीं है। कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा है कि मुंबई में नारी का अपमान किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम किया जा रहा है। केंद्र की सरकार कंगना के साथ है। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि दूसरे मुद्दे को भटकाने के लिए कंगना रनौत के मामले को उछाला जा रहा है। महिला वर्ग को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है और जिस लज्जाजनक अपमानजनक भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही अपने आप में संदिग्ध है। बहुत ही अपमानित करने वाली बात है कि देश में इस तरीके से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी की जो बात की जाती है उसका सीधा सीधा हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है और ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए सरकार उनके साथ में खड़ी है और आगे भी रहेगी। कंगना रनौत जो एक अभिनेत्री हैं और उनके द्वारा लगातार पिछले सप्ताह भर से जो सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही हैं और उनको केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। भाजपा की प्रदेश इकाई कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको सुरक्षा दिया जाए। महाराष्ट्र के जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने दूरी बना लिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए हम झुकेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के मुद्दे पर दूरी बनाए हुए हैं। भाजपा का यह दोहरा चेहरा
समझ से परे है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर महासमुंद से, जहां पर कलेक्टर की तबियत बिगड़ गई। होम आइसोलेशन से रायपुर एम्स भेजे गए अपर कलेक्टर। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन पर थे अपर कलेक्टर को पहले से शुगर और बीपी की समस्या है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां पर कलेक्टर की तबियत अचानक से खराब हो गई है। होम आइसोलेशन में अपर कलेक्टर थे, अचानक से उनकी तबियत जब ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अब रेफर किया गया है। तो प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद शासकीय कर्मचारियों को डर सताने लगा है और अब कर्मचारी संगठन ने नेताओं से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शासकीय कर्मचारी मंत्रालय और संचालनालय को बंद करने की मांग कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों का बीमा करने की भी मांग की गई है। आज प्रतिदिन 500-700 से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ रही है। हमारे सब रजिस्ट्रार साहू साहब खत्म हो गए, मंत्रालय के 4 लोग खत्म हो गए, आपका इंद्रावती भवन के संचालनालय के लोग खत्म हो गए। हम बार बार आंदोलन किए कि इंद्रावती भवन को बंद किया जाए। मेरा आरोप है कि यदि इंद्रावती भवन को सील कर दिया जाता तो शायद हमारे 4 कर्मचारियों का निधन नहीं होता। जनता जिंदा रहेगा तो उसको पट्टा मिल जाएगा, जनता जिंदा रहेगा तो उसका जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा, और जनता जिंदा रहेगा तो राशन कार्ड बन जाएगा। ये गलत बात है। अधिकारी लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।